आरबीआई ने 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले 24-25 में बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में गिरावट आई है, लेकिन फ्रॉड की राशि में बढ़ोतरी हुई है। इस खबर पर भी एकता है ही हमारे साथ। एकता, बता, बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड के मामले तो कम हुए हैं, लेकिन देखिए रकम जो है वो क्यों बढ़ी है? अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखें, यानी कि 2022-2023 और अगर 2024-2025 यानी कि वित्तीय वर्ष FY25 में देखें, तो ये जो फ्रॉड्स हैं इनके मामले जो हैं वो ज़रूर कम हुए हैं, लेकिन जो फ्रॉड में राशि जाती है, जो अमाउंट है वो बढ़ गया है, कुछ 23,000 करोड़ के आसपास है। अब इसकी वजह यह है कि 122 ऐसे मामले थे FY24 में जो कि सुप्रीम कोर्ट में थे, और उनकी राशि जो थी वो करीब 17,000 करोड़ के आसपास थी, वो भी इस साल में ऐड की गई है, और ये आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताया है। दूसरी बड़ी बात इस एनुअल रिपोर्ट में ये देखने को मिल रही है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहां पर जो मामले हैं फ्रॉड के वो बढ़कर आए हैं, लेकिन उनकी राशि कम है। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक से कंपेयर करें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मामले कम है, लेकिन उनकी राशि जो है फ्रॉड की ज्यादा है। वजह यह है कि प्राइवेट सेक्टर में जो फ्रॉड हुए हैं वो जैसे डिजिटल बैंकिंग को लेकर हो गए, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गए, ऐसे मामलों को लेकर हुए हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर जो फ्रॉड हुए हैं वो लोन को लेकर हुए हैं, यानी कि किसी कॉर्पोरेट ने ओवर वैल्यूएशन दिखा दी है अपनी, जो भी उसने गिरवी रखा है अपनी प्रॉपर्टीज की, या फिर किसी तरह से नकली दस्तावेज से लोन लिए हैं। तो ये वाले जो मामले हैं ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखने को मिले हैं। इसके अलावा ये भी एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिली है कि ये जो इस साल फ्रॉड कम हुए हैं उसके पीछे की वजह यह है कि जी बिजनेस भी बहुत देर से मुहिम जैसे हम चला रहे हैं, और आरबीआई ने भी एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है कि जो बैंक्स हैं, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिनमें मामले कम आए हैं, उन्होंने अपना एपीआई जो है वो इंटीग्रेट किया है एमएचए के साथ, उनके प्रोग्राम के साथ। अब दूसरा म्यूल हंटर भी है, वो भी पकड़ रहा है अमाउंट्स की, कहां पर पैसा ट्रांसफर हो रहा है उससे पहले ही म्यूल हंटर देख लेता है, पूरे बैंकिंग सिस्टम को अलर्ट जाता है। तो जिस तरह से मशीन लर्निंग, एआई, म्यूल हंटर, एपीआई इंटीग्रेशन, ये जो सारा इकोसिस्टम बन रहा है डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए, उस वजह से हमने देखा है कि FY25 में जो है मामले कम हुए हैं डिजिटल फ्रॉड्स के FY24 के कंपैरिजन में। लेकिन हाँ, जो हम रकम ज्यादा देख रहे हैं वो पिछले साल के FY24 के पेंडिंग मामले थे 122 सुप्रीम कोर्ट में, उसकी रकम जो थी करीबन 17,000 करोड़ के आसपास, वो इस साल क्योंकि ऐड हुई है इसलिए हमें वो अमाउंट जो है इन्फ्लेटेड दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सारा डिजिटल फ्रॉड का इकोसिस्टम है, सरकार, आरबीआई, बैंकिंग, इन सबकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल होते हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया एकता इस पूरी खबर के लिए। आगे